एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिशें की। ऑप्शन ए है पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की, ऑप्शन बी है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की, ऑप्शन सी है पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार की, ऑप्शन डी है पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार की। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता सरकार के द्वारा किया गया था तथा इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को समाप्त कर पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिशें की थी, जिनमें इन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत की बात की थी। इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी। और वही बात करें कि ऑप्शन ए की बात करें पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की, तो इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जिसका गठन 1956 में किया गया था तथा इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की थी। इन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की, जिनमें जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की थी। और बलवंत राय मेहता समिति ने ही पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसकी चर्चा आर्टिकल 88 में है। इसकी चर्चा आर्टिकल 88 में है। तो ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है चुनाव आयुक्त, ऑप्शन ए एक से अधिक। तो उपराष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 63 से 73 में है, अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल 76 में है, नियंत्रक एवं महालेखा की चर्चा आर्टिकल 148 में है, चुनाव आयुक्त की चर्चा आर्टिकल 324 में है। तो ऑप्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का वकील कहा जाता है और अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल 88 में है कि अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य न होते हुए संसद के दोनों सदन में भाग ले सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 3 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सही है? भाग 4 में चर्चा डीपीएसपी की यानी नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा आर्टिकल 39 में है, ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता की चर्चा 44 में है, ऑप्शन सी है गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा आर्टिकल 22 में है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई है एक से अधिक। और डीपीएसपी की चर्चा आर्टिकल 36 से 51 में है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ई एक से अधिक। ए भी होगा और बी भी होगा, इसलिए क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ई एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान की चर्चा आर्टिकल 116 में है। लेखा अनुदान की चर्चा आर्टिकल 100 जिसमें अग्रिम राशि की बात की गई थी। ऑप्शन ए है कै की रिपोर्ट में मतदान करने के लिए, ऑप्शन बी है अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन डी है बजट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखा अनुदान पारित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन सी है 3 माह, ऑप्शन डी है 60 दिन, ऑप्शन ई है एक से अधिक। कोई भी सांसद या विधायक संसद से अगर 60 दिनों तक सदन से लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रिक्त हो जाती है। इसलिए इसका आंसर बी भी होगा और डी भी होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ई एक से अधिक। क्वेश्चन 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 44वां, ऑप्शन बी है 46वां, ऑप्शन सी है 42वां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई है एक से अधिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 2/3 एवं आधे राज्य का समर्थन, ऑप्शन ई है इससे कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और वही 2/3 या एवं आधे राज्य का समर्थन संविधान संशोधन के लिए किया जाता है। 2/3 या आधे राज्य का समर्थन संविधान संशोधन के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, भारत का राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी है मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 53 में है, आर्टिकल 53 में है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिशें की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है GVK समिति, ऑप्शन डी है सरकारिया आयोग, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत की बात की थी। और अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। बलवंत राय मेहती ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। और GVK समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिकता प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन 9 है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें संसद सदस्य की बात की है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। वही भारत के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं? तो वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होते हैं। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा। क्वेश्चन 11 है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए, धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 109 में और 110 में है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक की परिभाषा है और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात की गई है। तो धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में और धन विधेयक को राज्यसभा में केवल 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। अगर 14 दिन में लोकसभा अपना जवाब नहीं देता है तो धन विधेयक को पारित हुआ माना जाएगा। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा ए, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन 12 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है भारत के महान्यवादी, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी है गृह सचिव, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अब जानते हैं कि भारत की महान्यवादी होता है वो भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, यानी केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। क्वेश्चन 13 है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति,
ऑप्शन सी है भारत राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के नाम के द्वारा ही अपना त्यागपत्र देता है, या भारत के राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकते हैं है। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन 14 है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति डैश। ऑप्शन ए है संसद का हिस्सा नहीं होता है, ऑप्शन बी संसद का हिस्सा होता है, ऑप्शन सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, ऑप्शन डी संसद में वोट दे सकता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक, और राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसकी चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है कि संसद का गठन राष्ट्रपति एवं 2 सदनों से मिलकर किया जाएगा। 2 सदन में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, इसलिए क्वेश्चन 14 का आंसर बी हो जाएगा, संसद का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन 15 है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ऑप्शन है प्रतिषेध, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण, ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कानून के समक्ष समानता की चर्चा ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, इसलिए क्वेश्चन 16 का आंसर ये हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 17 है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य का मंत्रिपरिषद राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं, विधानसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। वही राज्य का मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायी होते हैं। तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा। क्वेश्चन 18 है राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल होते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल होते हैं। ऑप्शन है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप जानते हैं कि राज्यसभा में कुल सदस्य 245 होता है, जिनमें से 238 सदस्य, जिनमें से 233 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों माध्यम से चुने जाते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसलिए क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 19 है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। ऑप्शन ए है अपीलीय अधिकारी क्षेत्र, ऑप्शन बी है मूल अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन सी है कॉलेजियम प्रणाली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी,
निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र से भी है और मूल अधिकार क्षेत्र से भी। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकार का संरक्षण करते हैं। और वही कॉलेजियम प्रणाली की बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिशें की जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 20 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 21 वर्ष यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। वही चुनाव देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है एक पंचायती समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालित करती है? ऑप्शन ए है जिला स्तर, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत स्तर, ऑप्शन सी है ब्लॉक स्तरीय निकाय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। हम आपको बताए थे कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी, जिनमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लॉक स्तरीय निकाय। क्वेश्चन 22 है राज्य विधान परिषद के सदस्य की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय के सदस्य भी से चुनते हैं, शिक्षक भी चुनते हैं और स्नातक भी चुनते हैं। इसलिए क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा ई 1 से अधिक। क्वेश्चन 23 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मुकदमे तथा कार्रवाई, ऑप्शन बी है सरकारी ठेके, ऑप्शन सी है महान्यवादी, ऑप्शन डी है व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसलिए क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा डी व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध है। वही आर्टिकल 300A में चर्चा संपत्ति के संबंध में है। तो क्वेश्चन 24 है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पे आधारित है? ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन सी है परंपरा, ऑप्शन डी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसलिए 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान से भी चलती है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा भी चलता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा भी चलता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 25 है संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? ऑप्शन ए है 98, ऑप्शन बी है 104, ऑप्शन सी है 109, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा बी 104 मांगे की जाती है। तो क्वेश्चन 26 है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन ए है वित्त आयोग एक शाब्दिक निकाय है, क्वेश्चन 2 है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रकृति में केवल सलाहकार है, ऑप्शन 4 है पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3 और 4, क्योंकि वित्त आयोग एक शाब्दिक निकाय नहीं है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया, ये सही है। ऑप्शन 3 है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, ये भी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में नहीं, पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया था और प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे, प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे। इसलिए क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा बी 3 एवं 4। क्वेश्चन थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।